नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं हूं तन्वी। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। मैं आनंद कुमार श्याम गोंडवाना लैंड न्यूज के लिए भोपाल से। इस समय हम रविंद्र भवन में हैं और नया थिएटर ग्रुप की ओर से नाटक चल रहे हैं। हबीब तनवीर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 नाटक का 2 दिन आयोजन होने वाला है। उसके डायरेक्टर श्री रामचंद्र जी हमारे बीच में हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। बताइए सर, कैसा चल रहा है शरणदास चोर आपका? चरणदास चोर बहुत बढ़िया चल रहा है और चरणदास चोर के बारे में क्या कहना है, वो तो ऐसा प्ले हो गया है अब वो मील का पत्थर, मतलब आइकॉनिक प्ले हो गया है। वो उसकी स्टोरी और उसके ताना बाना, उसकी माउंटिंग ऐसा है कि कहीं भी कर दीजिए, गांव खेड़े कर दीजिए, कहीं भी कर लीजिए और वो प्ले वैसे ही बढ़िया कबूल किया जा रहा है दर्शकों के साथ। लोकप्रियता की उसकी कभी उसमें कोई कमी नहीं कि चाहे किसी भाषा का हो, किसी प्रदेश में का हो व्यक्ति, ऑडियंस। हम लोग गुवाहाटी से पिछले साल से गुवाहाटी से कर रहे हैं, जयरंगम से शुरू किए थे दिसंबर से और फिर गुवाहाटी कलकत्ता होते हुए कर रहे हैं अपना चेन्नई। हर प्रदेश में एक वो भाषा है, छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट है, लेकिन उतना ही असरदार है, उतना ही असर से कबूल किया जा रहा है जैसे हिंदी बेल्ट में या छत्तीसगढ़ में। तो उस नाटक को कहना है कि उसकी कहानी या स्टोरी ही ऐसा है कि आप एक खेल में छोटा सा व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, जात का अगर कहा जाए तो उसका पेशा धोबी का है, कपड़े लोगों के धोता है और वो जाता है कपड़े धोता है, उसी में वो चोरी भी करता है। धीरे धीरे इतना महाचोर हो जाता है, उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और पुलिस से बचने के लिए वो अपना गुरुजी के आश्रम में जाता है और बचने के लिए उसने हड़बड़ाहट में ऐसे ही मौज में 4 प्रण कर लेता है। 5वां प्रण भी करवा लेते हैं गुरुजी की, बस जिंदगी में झूठ मत बोलना। तो कहता भी है कि भाई चोरी और सच्चाई ये कैसे चलेगा, चोरी में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। बोले कि नहीं, तब तो हम नहीं बचाएंगे। फिर वो क्या करे, मरता क्या नहीं करता, वो हवलदार से बचने के लिए, पुलिस के पंजे से बचने के लिए वो कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सोने की थाली में नहीं खाऊंगा, किसी रानी से शादी नहीं करूँगा, किसी देश का राजा नहीं बनूंगा, हाथी घोड़ा में बैठ के जुलूस में नहीं जाऊंगा। तो टोटल 5 प्रण और 5 प्रण उसके ज़िंदगी में, एक साधारण आदमी के ज़िंदगी में आता है। गुरुजी समझ ही नहीं रहे थे कि हाँ ये कैसे आएगा, मतलब ये कौन कहेगा कि इससे देश का कोई आएगा, कहे पब्लिक आएगी थोड़े कहने कि हाँ देश का राजा बन जाए, और ये कोई रानी थोड़े शादी। लेकिन उसकी सच्चाई पे, खजाने के वो राजकीय खजाना में चोरी करता है, पकड़ नहीं पाता कोई, पुलिस और पूरे तमाम लगे हैं, तमाम उनके फौज लगी है, मिलिट्री लगी है, प्रशासन का उजागर चोरी, प्रशासन का उजागर चोरी वो नहीं करता है। उसके अलावा जितने ही प्रशासन में, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि लोग चोरी हो गई तो मंत्री और सब प्रशासन वाले चोरी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। अब वो जो देश का जो शासक है, रानी है उस समय, तो रानी को पता चलता है कि ये तो बड़ा सच्चा चोर है, तो उससे दिल दे बैठती है, तो मना कर देता है, मैं शादी के लिए कहती है, मना कर देती है, शादी नहीं करूँगा कर देता है। फिर वो कहती है नहीं जब राजा बन जाओ, क्योंकि सच्चा आजकल सच्चाई कोई है ही नहीं, किसको राजा बनाया जाए, सब तो झूठे हैं। तो कहता है नहीं, लेकिन गुरुजी के यहाँ प्रण किया हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। और फिर वो लास्ट में वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तो हमारी तो इज्जत है। अब राज्य की शासकीय पावर एक चीज ऐसी होती है जो कि वो पावर, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, पावर गलत कराता है, और पावर को बचाने के लिए वो कहती है कि अच्छा इस बात को मत कहना कि मैंने तुमसे शादी का ऑफर दिया है या राजा बनने का ऑफर दिया। बोला कि नहीं, पब्लिक पूछेगी, कोई भी गुरुजी पूछेंगे, हम बोल देंगे, क्योंकि हम तो सच बोलने का वादा किया। बस उस सच्चाई के बिहाफ से उसको मार दिया जाता है, रानी मरवा देती है। ये है छोटी सी कहानी। अभी तन्वी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है जी, उनको 101 साल हो गए हैं। सन 1923 में उन्होंने जन्म लिया था भारत में। तो उनके नाटक में और आपके नाटक में क्या फर्क दिखाई पड़ता है? कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनके जो जिस तरह से प्ले की उन्होंने माउंटिंग की है, जिस तरह से डिजाइन किया है, सब कुछ वही है। एक्टर बदले हैं, एक्टर बदले हैं, नए एक्टर उस पर काम करना पड़ता है,
उनके साथ ब्लॉकिंग के लेवल पे काम करना पड़ता है, स्पीच के लेवल पे काम करना पड़ता है, डांस गाना है, गाने के ऊपर की गाना अगर मान लिए कि अगर चरणदास छोड़ के कहीं से भी अगर पूरा गायक न हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक अस्थाई गा दे, बाकी लोग कोरस से उससे मदद ले लेते हैं, तो फ़र्क कुछ नहीं है। और दूसरा नाटक जो है आपका, जो जिन लाहौर नहीं देखा जन्माई नहीं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और ये जो है, अब देखो दोनों का जॉनर अलग है, आप देखिएगा। अच्छा, उसको भी हम फोक नाटक नहीं कहेंगे, फोक टेल जरूर, फोक कहानी जरूर है, लेकिन आप प्रेजेंस देखिएगा तो प्रोसेनियम में भी वो खेल लिया जाता है और वो गली चौराहे पे भी कर लिया जाता है, थ्रस्ट थिएटर में भी खेल लिया जाता है, और जहाँ जिस तरह नाचा की परंपरा है कि चारों तरफ से ऑडियंस बैठती है, वहाँ भी खेल लिया जाता है उस नाटक की खासियत। ये जो है 1947 के बंटवारे के ऊपर है, और ये बंटवारे के ऊपर एक सच्ची घटना है। ये घटना क्या है कि एक वहाँ पे दिल्ली से उस समय प्रताप कोई अखबार निकलता था, मुझे जहाँ तक याद है, कि जो हबीब साहब ने जिक्र किया था, हम तो बहुत बाद में आए हैं, नाटक के बन जाने के काफ़ी सालों के बाद। तो वो प्रताप में निकला था कि एक बंटवारे के समय एक हिंदू बुढ़िया लाहौर में रह गई है। हिंदू बुढ़िया से मुराद ये कि पंजाबी बुढ़िया थी, और जो कि अपना लक्ष्मी की पूजा करती है, वो जौहरी है, मतलब उसका पेशा जो है सोने चांदी का खरीद फरोख्त है। जौहरी आप लोग समझते ही हैं, सोनार का जो पेशा है जाती है, तो उसके पास धन, अकूत धन है, वो सब उसके बंटवारे में उसके सारे खानदान खत्म हो गए हैं, उसका बेटा बेटी पोता पोती उसकी बहू सब खत्म हो गए, बस वही एक बच गई है, वो 65-70 साल की बुढ़िया, दबंग बुढ़िया है, जो कि वो मना कर देती है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं जाऊंगी, अपना मेरा वतन पाकिस्तान है और मैं यहीं लाहौर में ही मरूंगी। बस उसी पे पूरी कहानी है। वहाँ लोगों को पता चलता है कि वो, आप उसमें देखेंगे कि वो जो मुजाहिर हैं वो घूमते रहते हैं लोग, वो उस समय बंटवारे में क्या हुआ था, बस उसी का पूरा ताना बाना है। वो नाटक देखा है, तो नाटक है। हाँ, उसमें कस्टोडियन ऑफिसर आते हैं, फिर वो जो वो भ्रष्टाचार होता है वो सब दिखाया है। उसमें जो है वो जो पोजीशन लेने में जो भ्रष्टाचार है, वो इसके मार्फत एक दूसरे गुंडे उंडों के सहारे जो है ऑफिसर लोग मिले रहते हैं, पैसा वसूलते हैं, सबसे वसूलते हैं, तब वो पोजीशन देते हैं। तो उसको अलग सेटल्टी वो भ्रष्टाचार के ऊपर सेटल करते हुए, लेकिन वो फिर पहलवान नहीं मानता है, जो एक है मुजाहिर जो है, वो उसको ले आता है, फिर धर्म पे ले आता है कि धर्म पे तो हम जीत जाएंगे, धर्म पे सब हमारा जो कौम एक हो जाएगा। फिर भी एक नहीं होता है, मौलवी उसके खिलाफ होते हैं, नासिर काज़मी खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बुढ़िया जो है, बुढ़िया जो कह रही है वही है, उसका वतन ये है, वो नहीं जाएगी। उसको निकालने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो नहीं निकलती है। फिर वो मिर्ज़ा फैमिली जाती है लखनऊ से, यहाँ से लखनऊ के उनका कारखाने के मालिक होते हैं, कपड़े कारखाने, चिकन कारखाने का, तो वो जाते हैं, वहाँ उनको मिलता है वही महल मिलता है जो वो बुढ़िया के, वो कस्टोडियन ऑफिसर सब जानते हैं कि सब वो ख़त्म हो गए, उसमें कोई नहीं बचा है। अब बुढ़िया चुपचाप अपने गम में अकेले कमरे में बैठी रहती है, कोई देख नहीं पाता है, निकाल नहीं पाते हैं लोग, और वहाँ मिलता है। तब वो इनकी जो सिकंदर मिर्ज़ा की अब जो है इनका टेंशन, जो इनका जो स्ट्रगल है घर पाने के लिए, बहुत दिनों के बाद तो घर मिला, वो भी इसमें बुढ़िया है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं, तो हमको पोजीशन मिलेगा नहीं। तो सिर्फ पोजीशन का सिलसिला वो चलता रहता है। फिर वो धर्म पे आ जाता है, फिर वो मौलाना को, वहीं के लोग धार्मिक कट्टरपंथी जो विचारधारा के, वो मौलाना को ही मार देते हैं और दंगा करा देते हैं। मानिए चरणदास चोर में जो चरणदास चोरकर किए हैं, वो है अभिनय जो किया है, कलाकार है वो, उन मुख्य कलाकार जो उसमें आपने आदिवासी लड़का किया है, हाँ, आदिवासी लड़का लिया है, वो अमूमन उसमें है, अमूमन वो लड़का है, मुनीब करता है, वो ट्राइबल से, वो लोग मंडला डिंडोरी के हैं और आदिवासी हैं। और जो हमारे यहाँ ढोलक तबला बजा रहा है वो भी वही है, वो विनोद टेकाम और वो अनमोल श्याम, जो कि कमाल का इस समय इन लोगों ने नाटक को उठा रखा है। सतीश व्याम जो चरणदास चोर कर रहा है, वो मालगुजार जो कर रहा है, वो नीरज श्याम जो कि यहाँ के आपको लज्जू श्याम पद्मश्री हैं, उनके बेटे हैं,
तो सब यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट के सब लड़के हैं, सब आर्टिस्ट, सब पेंटर हैं और कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो जब से उनकी हालांकि कोरोना के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई है और आके की है, लेकिन इस नाटक को फिर उन्होंने पिछले जैसे पहले था वैसे उठा दिया है। तो ये थे हमारे रामचंद्र जी, जो नाटक के डायरेक्टर निर्देशक हैं और हम थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मैं आनंद कुमार श्याम, गोंडवाना लैंड न्यूज़ के लिए भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।